नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान पंजाब की बड़ी खबरें एक नजर में। जयपुर में वैक्सीन के लिए महिलाओं का हंगामा, से लगी लंबी कतारें। डॉक्टरों ने कहा आज कैंप नहीं, नाराज महिलाओं ने गालियां दी, कहा सिर्फ अपनों को ही टीका लगा देना। जयपुर में कुछ सेंटरों में 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों के लिए कल चलाए गए विशेष वैक्सीनेशन अभियान का असर आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुँच गए। जब उन्हें पता चला कि आज वैक्सीन नहीं लग रही है तो हंगामा खड़ा कर दिया। झोटवाड़ा स्थित कांटा चौराहे पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब पीएचसी प्रभारी मौके पर आए तो उन्होंने वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया। इससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने आकर लोगों को मौके से हटाया। स्थानीय जनप्रतिनिधि देवेंद्र सिंह बुटाटी ने बताया कि पीएचसी के कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन से वंचित रहे सभी लोगों को आकर वैक्सीन लगवाने की बात कही थी, जिसके चलते ही लोग यहाँ सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं। पायलट समर्थक एमएलए का गंभीर आरोप, अपनी पार्टी के विधायकों के फिर से फोन टैप करा रही गहलोत सरकार। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, हमारे कई विधायकों ने शिकायत की। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच एक बार फिर गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक विधायकों के फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विधायकों को एसीबी ट्रैप की कार्रवाई की धमकी देने के आरोप लगे हैं। सोलंकी ने कहा कि हमारे 2-3 विधायकों ने मुझसे कहा कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। सीआईडी के लोग हमारे विधायकों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। अफसर आकर हमें कह रहे हैं कि आपको ट्रैप करवा दिया जाएगा। कई अफसरों ने हमारे विधायकों से आकर कहा है कि उन्हें एसीबी ट्रैप का डर दिखाकर बदनाम करने की धमकियां दी जा रही हैं। विधायकों को एसीबी ट्रैप करवाने की धमकियां दी जा रही है। पायलट खेमे की पिछली साल बगावत के वक्त लगे थे फोन टैपिंग के आरोप। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली में एफआईआर करवाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी और पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया था। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा को हाल ही दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अगली सुनवाई अब अगस्त में होनी है। पूर्व मिसेज इंडिया राजस्थान से लेकर हनी ट्रैप का सफर। 2019 में प्रियंका चौधरी मिसेज इंडिया राजस्थान बनी। 2 बेटियों की मां प्रियंका के हैं लग्जरी शौक, हाई प्रोफाइल लाइफ की जरूरतें पूरी करने के लिए व्यापारी को फंसाया, करोड़ों ऐंठे। 2019 में मिसेज इंडिया राजस्थान बनी प्रियंका चौधरी जयपुर के एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में पुलिस के शिकंजे में है। शामनगर पुलिस उसे 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इसी बीच प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पूर्व मिसेज इंडिया राजस्थान प्रियंका चौधरी ने लग्जरी लाइफ का शौक पूरा करने के लिए व्यापारी से संबंध बनाए थे। बाद में उसे दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर 400 गज का प्लॉट देने का दबाव बनाने लगी। व्यापारी को डराने के लिए महिला ने पिछले महीने शामनगर थाने में व्यापारी के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। अब तक पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियंका चौधरी टोंक जिले के पीपलू तहसील की रहने वाली है। 14 साल पहले 2008 में उसकी शादी हुई थी। वह खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, लेकिन मन में कुछ अलग करने का जज्बा था। प्रियंका के पति राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और फिलहाल टोंक में ही पोस्टेड है। बूंदी में एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर बदमाशों ने घेरा, भागकर बचाई जान, जब्त किए जेसीबी और ट्रैक्टर, छुड़ा ले गए माफिया। बूंदी के नैनवा उपखंड में अवैध खनन की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। एसडीएम ने मौके की स्थिति को देखते हुए खुद की गाड़ी को पीछे किया और बच गए। असल में यहाँ दुगारी तालाब पर अवैध खनन चल रहा था। इसकी सूचना जब एसडीएम शोराम को मिली तो वे वहां मौके पर पहुंचे, जहाँ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और 2 जेसीबी अवैध खनन के कार्य में लगी थी। सरकारी गाड़ी देखते हुए खुदाई करने वाले लोग ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर भागने लगे। एसडीएम ने इनका पीछा किया और वहीं तालाब के पास पकड़ लिया। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी व ट्रैक्टर को जब्त कर लिए। अवैध खनन करने वाले बदमाशों ने देखा कि अब उनके ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त होने पर उनके खिलाफ भी मामला चलेगा। ऐसे में एसडीएम बड़ौदिया गाँव के आगे कुम्हारिया गाँव से निकल रहे थे, तभी करीब 10-15 लोगों ने उन्हें रुकवा लिया और एसडीएम की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। इसी बीच बदमाश जब्त किए गए जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर भाग गए। घटना के तुरंत बाद एसडीएम ने नैनवा थाने में फोन कर पुलिस को बुलाया। एसडीएम ने बताया कि घटना के करीब आधा घंटे बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, तब तक वे बदमाश वहां से भाग चुके थे। चंडीगढ़ शराब ठेकों से खुद को अधिकारियों का पीए बताकर मुफ्त में शराब उठाने वाले मैट्रिक पास आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। शराब के ठेकों पर खुद को आला अधिकारियों का प्राइवेट सेक्रेटरी बताकर महंगी शराब को लेने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिली है। इस संबंध में चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल ने मीडिया को जानकारी दी। शहर में पिछले कुछ दिनों से शराब ठेकों में खुद को पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर का पीए बताकर मुफ्त में महंगी शराब लिया करता था। आरोपित की पहचान मोहाली के खरड़ के रहने वाले 50 साल
के गुरनाम सिंह के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर का जवाहरनगर पुलिस थाना। बच्चों की लड़ाई में बड़ों में हुआ घमासान। पार्षद कृष्ण चौहान के घर पत्थरों और बोतलों से हमला। बच्चों की आपसी लड़ाई ने झगड़े का रूप ले लिया और अंततः एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। यह मामला गुरु नानक बस्ती इलाके में हुआ। पार्षद के भतीजे का हुआ था विवाद। पार्षद कृष्ण चौहान ने बताया कि उसके भतीजे का वार्ड 57 के 2 किशोरों से कोई विवाद था। इसे लेकर आरोपी पक्ष ने उसे पहले फोन पर धमकियां देनी शुरू कर दी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने उसे नंबर की जांच करने का आश्वासन दिया। इसी दौरान आरोपियों ने घर पर लाठियों, पत्थरों और बोतलों आदि से हमला कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग करके खदेड़ा चप्पा चप्पा खंगाला। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया। अजनाला सेक्टर में बीओपी पुरानी सुंदरगढ़ के पास देर रात बीएसएफ की 32 बटालियन गश्त कर रही थी। इस दौरान आसमान में ड्रोन मंडराता नजर आया, जिसे देखते ही जवानों ने फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन वापस चला गया। ड्रोन को खदेड़ने के बाद जवानों ने गांव सुंदरगढ़ में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा क्षेत्र में हथियारों या नशे की खेप गिराकर लौट गया है। बीएसएफ ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस अधिकारी फायरिंग के बारे में बता रहे हैं।